गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो आपका 30 सितंबर को लगा हुआ है और बीपीएससी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वहाँ पे इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बीपीएससी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। अभी भी जो हमारा बीपीएससी है वो 50% फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछता है आपसे, ठीक है, और 50% ऑथेंटिक पूछता है। तो 50% में डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस डेट के हिसाब से पूछ लिया जाता है, तो कहीं पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो हमें उन क्वेश्चंस को एकदम फैक्चुअली उनकी डेट के तरह साथ ही याद करना है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम लेकर आए हैं और इनको हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं कि जो भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन और उनकी संस्थाएं, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं इनसे आपका 1 से 2, 3 क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है, या फिर कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं सेट करने के लिए। तो पहले कब हुआ, पहले कौन सी संस्था आई, उसके बाद कौन सा संगठन बना, इस तरह से। तो इस तरह से हम चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि सारी संस्थाएं और उनके स्थापना वर्ष और संस्थापक दिए गए हैं। तो अब हम इनको वन वन करके सभी 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला है एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी एक संस्था है और इसकी स्थापना कब हुई? तो ये आपका 1784 में इसकी स्थापना हुई है विलियम जोन्स के द्वारा। ध्यान रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा का जो है 1815 में राजा राजमोहन के राय के द्वारा स्थापित की गई थी। वेदांत कॉलेज, ठीक है, वेदांत कॉलेज की स्थापना आपकी 1825 में बाई राजा राजमोहन राय। ठीक है, नेक्स्ट है युवा बंगाल आंदोलन। युवा बंगाल आंदोलन आपका 1826 में हुआ था। हेनरी लुई विलियम डिरोजियो इसके संस्थापक थे। ब्रह्म समाज की स्थापना आपकी 1828 में हुई थी और ये स्थापना किसने की थी? तो राजा राजमोहन राय ने। लॉर्ड होल्डर्स सोसाइटी, लॉर्ड होल्डर्स सोसाइटी जो है आपकी 1838 में स्थापित की गई थी द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा। तत्वबोधिनी सभा, ध्यान रखिएगा, तत्वबोधिनी सभा इसका 1839 में बाई देवेंद्र नाथ ठाकुर। ध्यान रखिएगा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा 1839 में की गई थी। नेक्स्ट है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। ठीक है, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में की गई थी दादाभाई नौरोजी के द्वारा। दादाभाई नौरोजी को ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। परमहंस मंडली, परमहंस मंडली 1840 में बाई गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। ठीक है, 1840 में बाई गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। नेक्स्ट है रहनुमाई माजदायान सभा। ठीक है, ये आपकी 1851 में बाई दादाभाई नौरोजी जी के द्वारा। बालिका विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी? तो ये आपका 1851 में ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। ब्रिटिश इंडियन की यदि बात करें तो 1851 में राजेंद्र लाल राधाकृष्ण देव के द्वारा ब्रिटिश इंडियन की स्थापना 1851 में की गई थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन पूरा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मोहम्मडन एग्लो लिटरेरी सोसाइटी। ठीक है, मोहम्मडन एग्लो लिटरेरी सोसाइटी, इसकी स्थापना 1863 में अब्दुल लतीफ़ के द्वारा की गई थी। साइंटिफिक सोसाइटी, ठीक है, साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी सर सैयद अहमद खां।
एक एक जितने भी यहाँ पे आपके लाइन लिखे हुए हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग इसे बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नियर है और आप जितना ज़्यादा ज़्यादा रिवीजन करेंगे आप चीज़ों को याद कर पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने बहुत मोटी मोटी किताबों से पढ़ रखा है, तो अच्छी बात है, पढ़ रखा है तो, लेकिन जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तो वो सब बेकार है आपके लिए। चाहे वो आप किसी बुक को एक बार नहीं 10 बार पढ़िए, एक बुक को 10 बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन अगर आप 10 बुकों से बार बार एक बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, चाहे वो आप लूसेंट पढ़ें, चाहे आप वो क्राउन पढ़ें, चाहे वो ऑथेंटिक बुक पढ़ें, उनको बार बार से रिविज़न करते रहें, ठीक है, ताकि आप जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उनको बिल्कुल भी भूल ना पाए, याद रहें आपको, ठीक है। नेक्स्ट है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा हुई थी? तो फ्रेंड्स 1867 में, यानी 1867 में MG रनाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज का स्थापना कब किया गया था? तो फ्रेंड्स पार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र के सहयोग से MG रनाडे, आत्माराम पांडुकर, देवेंद्रनाथ ठाकुर आदि के द्वारा किया गया था। वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए 1867 में आचार्य केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1872 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? आनंद मोहन बोस, लंदन में इसकी स्थापना की गई थी। सत्यशोधक समाज, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा स्थापित किया गया था। अलीगढ़ मोहम्मदम एग्लो, ठीक है, ये आपका 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा। ओरिएंटल जो कॉलेज है, इसका पूरा नाम है अलीगढ़ मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, ये 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा स्थापित किया गया था। अब है इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स इंडियन लीग की स्थापना 1875 में ही हुई थी, शिविर कुमार घोष के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी 1875 में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भी 1875 में मैडम ब्लटस्की व कर्नल अलकाट के द्वारा की गई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1876 में की गई थी, आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट है यूनाइटेड इंडियन कमेटी, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1883 में व्योमचंद्र बनर्जी के द्वारा, ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना व्योमचंद्र बनर्जी 1883। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा ध्यान से। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बोल रहा है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका 1883 में सुरेंद्र बनर्जी के द्वारा। वही एक क्वेश्चन और ऐसे आपसे पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1885 में आपकी की गई थी बाई A.O. होम के द्वारा। जस्ट कॉन्फ्रेंस की स्थापना उसके जस्ट 2 साल पहले हुई थी, ध्यान रखिएगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन तो 1885 में ही फिरोज शाह मेहता एवं तेलंग तथा तैयब जी के द्वारा। देव समाज की स्थापना 1887 में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। वेल्लूर मठ की स्थापना 1887 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। वेल्लूर मठ, ध्यान रखिएगा, 1887 में, ठीक है, और देव समाज भी आपका 1887 में हो जाएगा, लेकिन वेल्लूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, और जो आपका देव समाज है 1887 में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस,
इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में स्थापित किया गया था बाई महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। शारदा सदन की स्थापना 1889 में की गई थी, यानी 1889 रामाबाई के द्वारा। नेक्स्ट है रामाबाई, ठीक है, शारदा सदन रमाबाई। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन 1897 में बाई स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा स्थापित किया गया था रामकृष्ण मिशन। नेक्स्ट है अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की थी? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। तो 1904 में आपकी 1904 में ये आपका विनायक दामोदर सावरकर जी ने की थी, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर जी ने की थी, ध्यान रखिएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में बाई गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने और कब की थी? तो फ्रेंड्स जैसे ही बंगाल विभाजन की घोषणा हुई 1905 में बंगाल विभाजन के लिए, उसी के बाद हमारा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई बाई आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां। नेक्स्ट है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में, जस्ट मुस्लिम लीग के जस्ट एक साल बाद 1907 में बाई श्री वरींद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त। सोशल सर्विस लीग की स्थापना कब की गई थी? 1911 में की गई थी, श्री नारायण मल्हार जोशी के द्वारा। विश्व भारती की स्थापना कब की गई थी? 1912 में रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। फ्रेंड्स 1912 की यदि बात की जा रही है तो आप अच्छे से रिवीजन कर पा रहे होंगे कि 1912 में क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो 1912 में अगर हम देखें तो हमारी जो राजधानी है कलकत्ता से हस्तांतरित होकर दिल्ली आई थी, ठीक है। इसी दिन हमारा बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इनको भी याद रखिएगा। गदर पार्टी की यदि बात करते हैं तो 1913 में, ठीक है, जस्ट 1912 के बाद, यानी कि जैसे ही हमारी राजधानी हस्तांतरित होकर दिल्ली आती है, यानी 1912 में, जैसे ही तो इस तरह से ही 1912 की जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं उनके जस्ट एक साल बाद 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और काशीराम जी मिलकर करते हैं। नेक्स्ट है हिंदू महासभा। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी 1915 में। 1915 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। वहीं एक इम्पॉर्टेंट और भी न्यूज़ है, 1915 के जस्ट एक साल बाद होम रूल लीग की स्थापना की गई थी बाई तिलक के द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में, ठीक है। नेक्स्ट है वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स वीमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 में बाई लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में बाई अली बंधु के द्वारा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में एम.एन. राय के द्वारा ताशकंद में हुई थी, ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना है 1920 में एन.एम. जोशी अध्यक्ष थे, लाला लाजपत राय, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 में की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की 1924 में, जैसे स्वराज पार्टी का गठन होता है उसके जस्ट अगले नेक्स्ट ईयर 1924 में सचिन सान्याल जी के द्वारा कानपुर में, ठीक है, कहाँ पे? कानपुर में, ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है कहाँ पे की गई थी, तो कानपुर में की गई थी। कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई थी। नेक्स्ट है आपका बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपका बहिष्कृत हितकारिणी जो सभा थी 1924 में बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब की गई थी? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में की गई थी डॉक्टर हेडगवार के द्वारा। नेक्स्ट है नौजवान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो नौजवान सभा की स्थापना 1926 में की गई थी भगत सिंह और छबीलदास व यशपाल के द्वारा। भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल, ये तीन व्यक्ति शामिल थे। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में हुई थी।
नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी। अभी ये क्वेश्चन पुटअप किया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, तो ये सचिन सान्याल जी के द्वारा 1924 में की गई थी। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें कुछ चीज़ें अलग से, इसमें सोशल जुड़ जाएगा आपका, सोशल। तो यहाँ पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह के द्वारा 1928 में, यानी जस्ट 4 साल के बाद, ध्यान रखिएगा 4 साल के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है खुदाई खिदमतगार। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन एक्चुअली इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, खुदाई खिदमतगार की स्थापना कब की गई थी, तो ये अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा 1929 में की गई थी। अच्छा ये बताइए, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है, तो ये ही जाने जाते हैं अब्दुल गफ्फार खां। हरिजन सेवक संघ पुणे में स्थापित किया गया था 1932 में बाई महात्मा गांधी के द्वारा, जब चल रहा था क्या, भारत छोड़ो आंदोलन। उन्होंने तभी वहाँ पे हरिजन सेवक संघ की स्थापना पुणे में ही की थी। नेक्स्ट है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो 1936 में भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी 1942 में। वहीं आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस ने ही 1943 में की थी। ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का कार्यकाल बाद में संभाला था। ठीक है, इसकी स्थापना इन्होंने नहीं की थी, रास बिहारी बोस ने ही की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने की थी और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना इन्होंने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, और ये याद रखने, ईयर इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सेट करने के लिए आ जाता है ना, तो ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए। इनमें से आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन परीक्षा में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। फैक्चुअली आप चीज़ों को अगर 2 से 3 बार रिपीट कर लेते हैं तो आपको उन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और आपका जो एग्ज़ाम है वो भी अच्छा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर डिस्कशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आगे इसी तरह की आपको अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।